हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं ये देखने जा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है इनकी वजह से, आपको इनकी वजह से बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या निकल कर के आ रहा है, और इन्होंने अगर आपके साथ गलत कर्मा किया है, गलत कर्म किए हैं, तो उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं, क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस रीडिंग के थ्रू। डिपेंड करता है कि कार्ड कैसे आ रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ हैं तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज आ सकती है इस रीडिंग में, और अगर कोई और सिचुएशन है तो वो भी आ सकता है, आ सकती है या आ सकता है। बाकी हम ये देखेंगे कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। ओके, सो ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, बहुत सारे जंपिंग कार्ड्स आ चुके हैं। काफ़ी क्लियर कट रीडिंग हो सकती है। जंपिंग कार्ड्स में बहुत चांसेस रहते हैं कि एनर्जीज क्या हैं, क्या होंगी। एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। ओके, चलिए पहले हम जंपिंग कार्ड्स को ले लेते हैं, और पहला कार्ड है द लवर्स का जो मैं ले रही हूँ। ओके, दूसरा है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 of wand, king of pentacles, queen of swords, 2 of cups, 3 of swords, 9 of pentacles, king of cups, the sun, the empress, 3 of wand and है 9 of swords। ओके, देखो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी कंफर्मेशन है, सबसे पहले 2 चीज़ों की कंफर्मेशन है। पहली चीज़ ये है कि आप अपने लव मैटर में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा था ज़िंदगी में या ऐसा है जिसने आस्तीन के सांप जैसा काम किया, आपके मुंह पे मीठे बने रहे और पीठ पीछे आपके लिए बहुत सारे माइंड गेम्स किए या बहुत गलत किया इनफैक्ट आपके साथ। तो ये कोई अपना ही था या अपना ही है जिसने आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला, और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल होते होते रुक गई। इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आग लगाई है, इन लोगों ने
आप जो पहले बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते थे डिवाइन की तरफ से या एंजल्स की तरफ से, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली, मेंटली, या फिर बहुत स्ट्रांग थे आप पहले, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सारी सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई है। पहली चीज़ तो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि इस इंसान का असली चेहरा सामने आया है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से आपके ज़िंदगी में ना जो भी उजाला था वो अंधेरे में कन्वर्ट हो गया। एकदम से जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी बदल जाना, वैसी सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने की है। एक काले बादल जैसे छा जाते हैं ना ज़िंदगी में, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे स्टिल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो अभी भी डट के सामना कर रहे हैं अपनी खराब परिस्थितियों का, अपनी गलत परिस्थितियों का, कठिनाइयों का। कहीं ना कहीं आपने उम्मीद बांध रखी है कि सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आपने कर रखी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स का सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है प्रॉपर, आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है प्रॉपरली। इस समय की ये सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे एक सिचुएशन और मुझे दिख रही है 9 ऑफ कप्स की, जहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि एक नहीं कई सारे लोगों ने आपको इमोशनली डैमेज किया है। किसी एक की वजह से तो आपको बहुत दुख मिला है, लेकिन कई सारे लोगों ने भी दुख दिया है आपको। मल्टीपल्स लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने बुराइयों पे एक पर्दा डाल रखा था ताकि आपको इनके बारे में, इनकी सच्चाई ना पता चले, और ये आराम से बैठ करके आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे थे। इन्होंने एक नकाब ओढ़ रखा है। या तो आपको अभी इनके बारे में पता चला है, या आपको पता चलने वाला है, या पता चलने के बाद आपने इन लोगों से, या इनसे स्पेशली, हो सकता है कोई एक इंसान हो सकता है मल्टीपल, इनसे आपने अपने कनेक्शन ख़त्म किए हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत बुरा लगा है। ये नहीं चाहते कि इनके बगैर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बेसिकली ये एक कार्मिक की तरह आपके पीछे चिपके हुए हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि दो अपोजिट, देखो एक तरफ हो सकता है कि या तो आप बहुत मैच्योर हो और सामने वाला बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बिहेवियर करता है। अगर ये थर्ड पार्टी है तो बहुत ज़्यादा नॉनसेंस बिहेवियर क्रिएट करती है या करता है, कुछ भी हो सकता है। और या तो वो बहुत मैच्योर है, इवन मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप अभी बच्चे हो, बच्चे इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही छोटे बच्चे हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना मासूमियत है अभी आपके अंदर, आप इनोसेंट हो, या आपको दुनियादारी का बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप ना एकदम अनजान हो चीज़ों से, ना समझ हो। सामने वाला यहाँ पे कह सकते हैं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत चालाक हो सकता है। दो इस तरह की मुझे यहाँ पे दो लोग, दो सिचुएशन नज़र आ रही हैं। सिचुएशन क्या है? अपोजिट है। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और सामने वाला बहुत बचकानी हरकत करता है, या फिर हो सकता है कि आप समझदार नहीं, मतलब यहाँ ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप कोई नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप ना बच्चों जैसे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि किससे क्या बोलना है। आपके अंदर ना बचपना है, लाइक आप बहुत इनोसेंट दिल के हो, मासूम दिल के हो, जो दिखता है वही बोलते हो। ओके, यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है, उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहती है। आपका पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, प्रॉब्लम्स में है, या ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर किसी भी कार्मिक रिश्ते का बोझ है। ये थर्ड पार्टी के साथ जो भी कर्मा कर रहे हैं उसकी वजह से ये अब बिल्कुल टूट चुके हैं।
बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। इवन आपके पर्सन को भी जस्टिस चाहिए, एनी हाउ उनको इस पूरी सिचुएशन से निकलना है, आपको भी जस्टिस चाहिए, है ना। और थर्ड पार्टी ने बिल्कुल ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रखे हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना बेहतर होगा आपके लिए। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने पैसे का यूज़ करके, पैसे की पावर का यूज़ करके किसी के सच को दबाया है, ओके, किसी के सच को सामने नहीं आने दिया है। आपके साथ ये चीज़ हो सकती है कि अगर आपने सच बोला हो या आपने अपने हक की बात की हो तो इन लोगों ने पैसे के बल पे आपको चुप कराया हो, या फिर ये हो सकता है कि जो आप करना चाहते थे या आप जो भी चीज़ें करना चाहते थे या अगर आप सिचुएशन से निकलना चाहते थे तो इन्होंने निकलने नहीं दिया पैसों के बल पे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप किसी की वजह से। अब आपके अंदर ना एक अंदर ना अब बहुत जैसे पत्थर दिल इंसान हो जाता है, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी किसी से कहना नहीं, किसी से अपने दर्द नहीं शेयर करना, ये सोच के कि कौन समझेगा और क्यों समझेगा। जिन्होंने गलत किया जब वो ही नहीं सुन रहे हैं तो किसी और से कह करके क्या फ़ायदा। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम अपना घर फिर से बसा लें, पर्सन वापस आ जाए और सब चीज़ें पहले के जैसे हो जाए, यूनियन हो जाए या कोई मिरेकल हो जाए। या फिर बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है और आप लोगों का यूनियन हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो अगर अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आपको अपने सामने वाली पोलैरिटी की, यानी अगर आप फेमिनाइन हैं और आपको मस्कुलाइन की एनर्जी जाननी है, और अगर आप मस्कुलाइन हैं और अपनी फेमिनाइन की एनर्जी जाननी है, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और आपको स्पेशल एनर्जी अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। सो अब हम देखते हैं कि और क्या सिचुएशन है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी फीमेल दिख रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे किसी ने अपनी वेल्थ की मिसयूज़ की है, मतलब उस पावर को गलत तरीके से यूज़ किया है आपके ऊपर। उसमें मुझे फीमेल की एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। 90 और 10% का रेशियो है। 10% मुझे मेल नज़र आ रहे हैं और 90% मुझे फीमेल की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे टोटली एक ही चीज़ बता रहा है कि आपके अंदर का जो इमोशन होना चाहिए, जो शेयरिंग नेचर होता है, कि जब भी हमें दुख होता है तो हम किसी से शेयर करते हैं, हम किसी से बताते हैं कि मुझे आज ये तकलीफ़ हो रही है, मुझे आज ये दर्द हो रहा है, वो आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप नहीं किसी से शेयर करना चाहते हैं। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो कोई है ही नहीं आपको समझने वाला, या फिर आपको लगता है कि कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा चीज़ दिख रही है। बहुत सारे लोग मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत लोगों की निगेटिव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, नई चीज़ों की एनर्जी है। बहुत ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंस नहीं रखा, ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों को समझा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने सहा नहीं, लेकिन अब आप उस फेज़ से बाहर निकलना चाहते हो। अब आपको पुराना कोई चाहिए ही नहीं, आपको ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, या अपनी ज़िंदगी टोटली नई चाहिए। नई ज़िंदगी, नया उत्साह, नया जोश, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों का मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि आप लोग सैक्रल चक्रा को हील कर रहे हो और रूट चक्रा को हील कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट चक्रा पे इस समय फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन रेगुलर बेस पे करते हो, या फिर आपको गाइडेंस मिली है अपने इस चक्र को हील करने के लिए। आपकी जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पे उसने फ़िलहाल के लिए एक दूरी बना ली है, लेकिन
उसने कंप्लीटली दूरी नहीं बनाई है आपके पर्सन से। और जो लोग यहाँ पे अपने लिए, अपने किसी सिचुएशन के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी देख रहे हैं, लाइक कोई कार्मिक हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है, कोई एनिमी हो सकता है आपका, तो उसने अभी पूरी तरीके से दूरी नहीं बनाई है। बट यस, पूरी कंप्लीट तैयारी है उसके पूरे तरीके से दूर जाने की। तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है। आप लोग जैसे आपने इतना अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखा है, थोड़ा और बैलेंस करके रखिए, क्योंकि ये जो लोग हैं या ये जो एनर्जी निकल के आ रही है आपकी, आप देखना कि बहुत जल्दी आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ओके। यहाँ पे अगेन मुझे सामने वाले इंसान की, जिसको आप चाहते हैं या जिससे आपका एक अच्छा कनेक्शन है और वो आपसे सेपरेट है, या फिर ये कह सकते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आपकी बात बहुत टाइम से नहीं हुई है, या अभी बहुत जल्दी आपका कांटेक्ट ख़त्म हुआ है, या बहुत टाइम से, बेसिकली चाहे कम टाइम चाहे बहुत ज़्यादा टाइम, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। यहाँ पे सामने वाला मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग को गिनता हुआ दिख रहा है कि कब ये सिचुएशन मेरी ख़त्म होगी और कब हम मिलेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर आप सोल मेट कनेक्शन में हो, या आप किसी अदर रिलेशनशिप में हो, तो भी मुझे सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहा है। इनका आपके लिए भी पेन दिख रहा है और इंडिविजुअली ये अपने लिए भी बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पा रहे हैं जो इनका मन है, जो इनकी डिज़ायर है। और उस डिज़ायर में कहीं ना कहीं आप भी आती हो या आप भी आते हो। जेंडर को आपको अपने हिसाब से लेना है। ओके। ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे वो ऐसी भी है कि आपकी एनर्जी इस समय ज़्यादा डाउन है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं इस समय। लव रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आई है। मैरिड सिचुएशन मुझे यहाँ ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपका मन हो रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको भी पुराने किसी भी एनर्जी से डील करने का मन नहीं कर रहा है, आपको भी आगे बढ़ना है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि खुद पे ध्यान देना है, खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना है। थोड़े से हम और कार्ड्स लेते हैं और सिचुएशन को देखते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके। अगेन एक चीटिंग का कार्ड है और एक धोखे का कार्ड है, या पीठ पीछे सिर्फ आपकी बुराइयां करती है ये थर्ड पार्टी। मैरिड कन्फर्मेशन आ गया। मैरिड लोग काफ़ी ज़्यादा इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं आपके। अगर मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग मैरिड होंगे, लवर्स होंगे। 10 ऑफ कप्स आया है। सबसे पहले हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड आया है, फिर हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया है, फिर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड आया है। थोड़े और ज़्यादा कार्ड्स मैं इसीलिए लेना चाह रही थी क्योंकि लवर्स की कंफर्मेशन बहुत आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि सिचुएशन अभी डामाडोल सी है, मतलब जगलिंग का कोई कार्ड तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे उथल पुथल मची हुई है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स कभी होती हैं, कभी ख़त्म हो जाती हैं, कभी चीज़ें होते हुए दिखती हैं और कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। कभी बहुत होप में हो जाते हो और कभी इतने ज़्यादा लो में हो जाते हो कि लगता है कुछ भी नहीं सही हो सकता। बट कुछ लोगों के लिए इतनी कंफर्म एनर्जी आ रही है यूनियन की और मैरिज की। अगर आप लोग स्टिल मैरिड नहीं हो, या आपका सेपरेशन बहुत टाइम से था, या एकदम से आपका सेपरेशन हुआ है, या आपकी मैरिज में कोई रुकावट आई है, तो मुझे यहाँ पे मैरिज होते हुए दिख रही है, यूनियन होते हुए दिख रहा है,
या हो सकता है कि कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन आप लोग करो अपने पर्सन के साथ या अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली अपने लिए कोई भी चीज़ आपकी फुलफिल हो सकती है इन दिनों। ओके, अच्छी एनर्जी है। हालांकि ये आउटपुट के कार्ड्स नहीं निकाले हैं, अभी जनरल एनर्जी ही देख रही हूँ, लेकिन अच्छी एनर्जी है अभी ये जो कार्ड्स आ रहे हैं। अगेन एक बहुत अच्छा कार्ड है, इसको छोड़ के बाकी जो भी कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बैलेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है कि मैरिज दिख रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों की यूनियन होते हुए दिख रहा है। मैरिड लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक अच्छा चेंज आएगा। ओके, चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही हैं, अच्छी होते हुए दिख रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं, जीत हासिल करते हुए दिख रहे हो आप लोग। किसी चीज़ में कोई बड़ी सक्सेस मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं, बहुत ही बड़े गाइस। इतने बड़े चांसेस है ना, क्योंकि द चैरियट जो है ना वो, अगर आप बहुत टाइम से एक निगेटिव कर्मा से डील कर रहे हो, कार्मिक लेसन से डील कर रहे हो, कोई ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो बहुत निगेटिव है, या फिर एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, या फिर कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसी विशेज़ हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप लोग विक्ट्री अचीव करो, सक्सेसफुल हो जाओ। और चैरियट की एनर्जी है, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये टारो डेक का, और ये बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आता है। दो अपोजिट पोलैरिटी को भी ये एक कर देता है। और 9 ऑफ वॉन्ड है, तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्टिल फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए, एक चिड़चिड़ाहट है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है थर्ड पार्टी से, बहुत गुस्सा आता है इस थर्ड पार्टी पे आपको। और इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी ही हरकतों से आपको गुस्सा दिलाया है। आपकी गलती नहीं है, वो कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके ऊपर। सो अब हम थोड़ा सा ना ओवरऑल जो भी रीडिंग आई है उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, थर्ड पार्टी ने बहुत बुरा किया है, और ये आपको लगता है कि थर्ड पार्टी को कभी माफ़ करने का मन नहीं करता है, बहुत अंदर से एक चिढ़ आती है, गुस्सा आता है उनके ऊपर, और आपको लगता है कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। तो ये स्पेशली ये जो अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, अब मैं जो कार्ड्स लेने जा रही हूँ, बहुत लॉन्ग नहीं होगी ये रीडिंग यहाँ से, लेकिन जो मैं कार्ड लेने जा रही हूँ वो मेजर अरकाना का कार्ड है जो बिग कर्मा को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही, कोई इंटरवेंशन होगा उनकी लाइफ में, कोई कर्मा मिलेगा या क्या होगा, ये हम देखते हैं इस कार्ड के थ्रू। ओके, मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि क्या इंटरवेंशंस हो सकते हैं, क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं। ओके, डेथ का कार्ड है। देखिए, डेथ के कार्ड में जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज होती है वो ये होती है कि उनकी जो भी अकड़ है, ईगो है, फॉल्स ईगो है, उनको अगर किसी भी बात का बहुत निगेटिव प्राउड है या वो आपको नीचा दिखाते हैं, तो वहाँ पे जब डेथ की एनर्जी आती है तो उनकी वो अकड़ को डिवाइन कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत ही सडनली हो सकती है या फिर धीरे धीरे हो सकती है, बट यस, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एज अ पनिशमेंट उनकी लाइफ में उनकी अकड़ को तोड़ा जाएगा। ओके, द वर्ल्ड, अगर आप कार्मिक साइकिल से बहुत समय से डील कर रहे हो, बहुत समय से लग रहा है कि एक ही पैटर्न बार बार घूम के आ रहा है, या वही फेज जो नहीं चाहते हैं, जो निगेटिव एनर्जी नहीं चाहते, वो एनर्जी बार बार परेशान कर रही है, बहुत समय से परेशान हो, तो उस चीज़ में कंप्लीशन की एनर्जी बन रही है। द हाई प्रीस्टेस, देखो हाई प्रीस्टेस अभी की जो एनर्जी मैं बताऊं, वैसे तो हाई प्रीस्टेस कई सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको हाई प्रीस्टेस ये बोलना चाह रही हैं कि अब आपने बहुत सहन कर लिया है, आपने बहुत ज़्यादा सब्र कर लिया है। हाई प्रीस्टेस मैंने कई सारी रीडिंग्स में बताया, जहाँ पे भी मैंने ये एनर्जी पिक की है, ये बहुत एंगर से डील करती हैं। तो यहाँ पे आपको एंगर से डील नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनसे एंगर से डील करेंगे अपनी थर्ड पार्टी से। हाई प्रीस्टेस अपने हिसाब से उनसे वो रिवेंज ले लेंगी, वो बदला ले लेंगी जो आपको लेना चाहिए था, या जो आप नहीं ले पाए किसी भी अपनी वीकनेस की वजह से। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका जो काम है वो हाई प्रीस्टेस की तरफ से हो जाएगा। और हाई प्रीस्टेस ना एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ हिडन चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग ऐसी होप रखते हो और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लेम करते हो, और अगर हाई प्रीस्टेस आपसे इम्प्रेस होती हैं, तो वो आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। कर्मा की पनिशमेंट तो दूर की चीज़ है, आप जो भी डिज़ायर करते हो, आप जो भी मानते हो, जो भी चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, वो दे सकती हैं। ओके, अगर इनकी कृपा आपके ऊपर आ गई तो। द एम्परर, ओके, किसी ने अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, उन्होंने अगर अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, तो वो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनको इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, 100% मिलेगी, अगर इन्होंने मिसयूज़ किया है अपनी पावर का। द मून, जो कि एक बहुत नेगेटिव कर्मा को दिखाता है। जिन्होंने भी, देखिए यहाँ पे ये कोई चक्र का कार्ड तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है ना, जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अगर रात आती है तो सुबह भी होती है, सुबह होती है तो रात भी आती है। तो ये भी एक साइकिल या चक्रा का ही कार्ड है, बट उसको ये चीज़ दिखा नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन वही होता है। तो ये एक बहुत इमोशनल कार्ड है। और थर्ड पार्टी की सज़ा की बात अगर हम इस कार्ड के आधार पे करें, तो उनको जब तक इमोशनली रियलाइज़ नहीं कराएंगे डिवाइन, तब तक उनको समझ नहीं आएगा उन्होंने गलत क्या किया है। तो ये कार्ड मुझे उन लोगों के लिए भी दिख रहा है जिनके पार्टनर ने गलत किया है उनके साथ। तो ये एनर्जी पार्टनर के लिए भी हो सकती है और थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकती है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।